हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में कंप्यूटर जागरूकता में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वन लाइनर्स जो हमारी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। ऐसा सिस्टम जो पहले से ही चालू हो को पुनः रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वर्म बूटिंग कहलाती है। BIOS का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऐसा साथ जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है तो वह है यूज़र इंटरफेस। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? तो यह एक फाइल मैनेजर। लाइनक्स क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक यूज़र के लिए क्रम में CPU समय की एक समान मात्रा एलोकेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रत्येक यूज़र को CPU द्वारा दिया जाने वाला समय टाइम स्लाइस कहलाता है। तो यह कहलाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। यह कंप्यूटर की सभी संसाधनों को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसे कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली एक समय पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को चलाने की अनुमति प्रदान करता है। इसके मुख्य उदाहरण विंडो NT मैस OS है। इसका नाम है मल्टीटास्किंग। इस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा रियल टाइम एप्लीकेशन को क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य तेज और उम्मीद के अनुसार घटनाओं का उत्तर देना है। तो यह होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक प्रकार का यूज़र इंटरफेस है जो यूज़र्स को ग्राफिकल आइकॉन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से संपर्क साधने के काम में आता है। यह क्या है? यह है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI सबसे पहले जेरोक्स कंपनी ने वर्ष 1981 में बनाया था। इसके डेवलपर्स का क्या नाम है? तो वह थे एलन के तथा डगलस एंगलवर्ट। विंडोज़ आइकॉन तथा मेन्यू के माध्यम से फाइल्स को खोलना, डिलीट करना, मूव करना इत्यादि कमांड्स को चलाया जाता है। यह सभी किसकी फीचर्स को दर्शाती हैं? GUI के। यह एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है जो प्रोग्राम को टुकड़ों में विभाजित करने तथा इसे एक स्वैप इन तथा स्वैप आउट करने का कार्य करता है। इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। कंप्यूटर के ऑन होने पर DOS प्रॉम्प्ट तक कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह कंप्यूटर के हार्डवेयर व मेमोरी इत्यादि की जांच करती है ताकि यूज़र का कार्य सुगमतापूर्वक पूर्ण हो सके। तो यह होती है बूटिंग। यह बूटिंग एक प्रकार है इसमें कंप्यूटर को उसकी पावर स्विच ऑफ करने के बाद पुनः ऑन करके बूट किया जाता है। इस बूटिंग को कहते हैं कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर को उसकी प्रोसेसिंग यूनिट के सामने वाले भाग पर दिए गए रीसेट बटन दबाकर अथवा कीबोर्ड की कंट्रोल अल्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाकर बूट किया जाता है तो इस प्रकार की बूटिंग को कहते हैं वार्म बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र तथा हार्डवेयर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इसके लिए प्रोसेस व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का होना अत्यंत आवश्यक। इसे क्या कहते हैं? सिस्टम कॉल। इसमें एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्राथमिक मेमोरी में रखे जाते हैं तथा CPU तेजी से एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के बीच कंट्रोल को पास करता है। यह है मल्टी प्रोग्रामिंग। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सिस्टम के संसाधनों का उपयोग एक से अधिक यूज़र कर सकते हैं। इससे सही ढंग से सिस्टम का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। यह है मल्टी यूज़र। यह सिस्टम प्रोग्राम्स का एक समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करना व यूज़र मशीन के मध्य इंटरफेस प्रदान करना है। तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम।
उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर में सिस्टम की फंक्शनैलिटी को सीमित कर सकता है? तो वह है वायरस। यह प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी या रैम में लोड करती है। इस प्रक्रिया में सारे कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम से जुड़कर कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया है बूटिंग। कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न संभव स्टेट्स जैसे न्यू, रनिंग, बूटिंग रेडी या टर्मिनेट इत्यादि को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? प्रोसेस। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन, प्रोग्राम व हार्डवेयर के मध्य विद्युतीय संकेतों द्वारा अनुवादित करता है। इसे कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। यूजर इंटरफेस को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI तथा दूसरा CLI है। तो CLI का पूर्ण रूप है कमांड लाइन इंटरफेस। किस ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य यूजर को तीव्र रिस्पॉन्स टाइम उपलब्ध कराना है? ये प्रणाली मशीनरी, वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों को नियंत्रित करने में काम आती है। तो यह है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र को प्रभावी रूप से एक समय में एक ही काम करने की अनुमति देता है। यह है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समूह में कार्य होता है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम जब सारे कार्य समूह में यूज़र के हस्तक्षेप के बिना प्राथमिकता के आधार पर करता है। इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य एक साथ किए जाते हैं। प्रत्येक कार्य को CPU का एक निश्चित समय दिया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं व इस क्रिया को कहते हैं टाइम स्लाइसिंग। इस सिस्टम में एक ही कंप्यूटर सिस्टम में दो या दो से अधिक CPU का उपयोग होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑन होते ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको पोस्ट बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम व बूटिंग प्रोसेस होती है। तो बूटिंग के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? ऑपरेटिंग प्रणाली। ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर के प्रोसेसर को प्लेटफॉर्म कंप्यूटर के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें MS-DOS नियमों को ध्यान में रखा गया है। तो यह है MS विंडोज़। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1969 में AT&T के कर्मचारी द्वारा बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया। इसका सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों ही बृहद उपयोग हैं और इसका नाम है, ये दोस्तों गलत टाइप हो गया, हरन लिखा है, इसका नाम है, इसका लिखा है, इसका नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। तो वह है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम व्यापक रूप से पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सरल है परंतु यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसका नाम है MS-DOS। यह एक काल्पनिक स्मृति क्षेत्र है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित है। इसका उपयोग प्रोग्राम निर्देश तथा डाटा संग्रह के लिए किया जाता है। यह हार्ड डिस्क पर स्पेस है जिसे CPU एक्सटेंडेड रोम की तरह प्रयोग करता है। यह है वर्चुअल मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ सिस्टम कॉल का इंतजार करता है जो एक विशेष कोड है जिसके अंतर्गत आग्रह को व्यवस्थित किया जाता है। यह है इंटरप्ट हेडर। विंडोज XP, विंडोज 7 इत्यादि सब GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS क्या है? कमांड ड्राइव। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार का डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन अपनाया जाता है जिससे उसे अपने कंपोनेंट्स को बूटिंग के दौरान चेक करने में आसानी होती है? तो वह है ट्री डायरेक्टरी। मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपैटिबल बनाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ड्राइवर्स। यह प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बनाता है क्योंकि यह GUI प्रदान करता है जिससे यूज़र की सिस्टम के साथ इंटरएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है।
इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। वह कोड कौन सा है जहां पर एक टाइम पर केवल एक प्रोसेस रन होती है, वह इसे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। फाइल बनाना, मिटाना तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फाइल निर्देशों को व्यवस्थित करना इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? फाइल सिस्टम के। यह सिस्टम उस विधि को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर काम करता है और ऐसा साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम। यह निर्देशिका का समानार्थी और फाइल भंडार के लिए प्रयुक्त संगठनात्मक उपकरण है जो डाटा का समावेश करता है। ये कातलक है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, ये करता है, गलत टाइप हो गया है। करता है तो वह है फोल्डर। कंप्यूटर ऑन होते ही बूट सीक्वेंस या स्टार्ट अप प्रोसेस आरंभ होती है जिसके अंतर्गत बाह्य तथा आंतरिक कंप्यूटर उपकरणों की सूची पर कई सेल्फ टेस्ट क्रियान्वित होते हैं। इस क्रिया को कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो मदरबोर्ड पर बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम चिप ढूंढता है। इस चिप में विभिन्न एक्सपेंस स्लॉट, पोर्ट ड्राइव तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग के लिए निर्देश उपलब्ध होते हैं। कंप्यूटर इस टेस्ट के दौरान किसी त्रुटि का पता होने पर एरर कोड प्रदान करता है। यह एरर कोड हार्डवेयर में कोई कठिनाई आने पर दिया जाता है। इस टेस्ट का नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर का प्रयोग गणनाओं को तेजी से व बड़ी मात्रा में करने के लिए होता है। इसी संदर्भ में मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों को साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। बूट रूटीन एक प्रोग्राम होता है जो बूटिंग के दौरान उपस्थित सभी प्रोग्रामों की हार्ड डिस्क पर उपस्थिति को दर्ज करता है। कंप्यूटर के ऑन होते ही बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कभी कभी कंप्यूटर से ज़्यादा कार्य कराने के लिए या उसके पूर्ण यूटिलाइजेशन के लिए किसी उपकरण डिवाइस को कंप्यूटर के साथ संलग्न करने से सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर की पावर ऑन करते हैं तब कंप्यूटर BIOS पोस्ट व अन्य कॉन्फ़िगरेशन फाइलों को हार्ड डिस्क पर चेक करता है। इसमें पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाने पर उसकी गति तेज हो जाती है तथा वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम व सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। किस प्रक्रिया के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं? तो वह है PC बूटिंग। कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंप्यूटर की स्विच ऑन करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम के स्वतः ही लोड होने को क्या कहते हैं? सिस्टम बूटिंग। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग अधिकतर वेब सर्वर में होता है। यह कमांड भाषा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होती है। इसका नाम है सेल। MS-DOS भी एक प्रकार की कमांड भाषा है। इसके साथ अधिकतर डाटाबेस पैकेज DBase प्रयुक्त होता है। इसका पूर्ण रूप है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह भी बैक ऑफिस की तरह दूरस्थ स्थान से नियंत्रित करने का उपकरण है जो विंडोज़ 95 व 98 के अलावा विंडोज़ NT के अंतर्गत काम करने में सक्षम है। तो यह है नेटबस। जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो वह रन रेडी रनिंग बंटिंग व टर्मिनेट को इस प्रकार करती है। तो यह एक है प्रोसेस की स्टेज होती है, एक प्रोसेस की स्टेज होती है। गति ट्रांसफ़र करने की यूनिट, डाटा का प्रदर्शन, शेयरिंग, बफरिंग या स्पूलिंग, ये सभी हैं डिवाइस मैनेजमेंट की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य प्रणाली का विवरण। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट, तो OS प्रोसेसर को अलग अलग कार्य असाइन करता है। मेमोरी मैनेजमेंट,
सिस्टम प्रोग्राम्स, यूज़र प्रोग्राम्स और डाटा को मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में एलोकेट करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, तो विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस को असाइन व कोऑर्डिनेट करता है। फाइल मैनेजमेंट, यह फाइल को विभिन्न स्टोरेज डिवाइस पर मैनेज करता है व आसानी से मॉडिफाई करने की अनुमति देता है। शेड्यूलिंग, यह कंप्यूटर सिस्टम में जॉब से कार्य किस क्रम में क्रियान्वित किए जाने उसका निर्धारण करता है। टाइम शेयरिंग, कंपाइलर, असेंबलर, यूटिलिटी प्रोग्राम इत्यादि को सिस्टम पर अलग अलग यूजर्स के लिए असाइन और कोऑर्डिनेट करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डाटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को स्थापित करता है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण। तो पहला है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें एक बार में एक यूज़र कंप्यूटर पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरा है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही कंप्यूटर पर एक साथ कई यूज़र्स को काम करने की अनुमति देता है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिंगल जॉब प्रोग्राम को एक बार में ही क्रियान्वित करता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार में एक से अधिक जॉब्स के क्रियान्वयन को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।